राधे राधे एवरीवन। देखिएगा, दीपक से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियाँ जो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली हैं। दीपक द्वारा हमें कई प्रकार के संकेत मिलते हैं, कुछ अच्छे संकेत मिलते हैं, कुछ बुरे संकेत मिलते हैं। तो आप लोग दीपक को जलाते हैं, उसके बाद आप जो बची हुई बत्ती होती है उसका क्या करना चाहिए, इस बारे में भी इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। क्या उस बत्ती को फेंक देना चाहिए या उसको कुछ यूज में लेना चाहिए? क्या उस दीपक की बत्ती से किसी भी चीज़ की नज़र उतारी जा सकती है, किसी भी बच्चे की नज़र उतर सकती है? क्या वो बत्ती हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोगी हो सकती है? तो इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दीपक के द्वारा भी हमें कई प्रकार के संकेत मिलते रहते हैं अपने जीवन में। दीपक की लौ अगर तेज़ हो जाती है या फिर दीपक अचानक से बुझ जाता है जलते जलते, या फिर दीपक का तेल खत्म हो जाता है, दीपक जलते रहना आदि प्रकार की घटनाओं के द्वारा हमें कई महत्वपूर्ण संकेत मिलते रहते हैं। जैसे कि अगर माना जाए तो दीपक के अगर लौ किसी विशिष्ट विशिष्ट दिशा में हम रख देते हैं तो अचानक ही दीपक बुझ जाता है, या फिर किसी भी दिशा में दीप लगाने से वह दीप देर तक जलता रहता है। तो इन घटनाओं से भी हमें शुभ अशुभ संकेत मिलते रहते हैं। अर्थात आपके पास धन आने वाला है या फिर आपके धन का खर्च होने वाला है या आपका कोई शुभ या अशुभ समाचार मिलने वाला है, ये सारी जानकारी हमको जो है दीपक के माध्यम से मिलती है। तो उसको कैसे पहचानेंगे? तो चलिए जान लेते हैं कि क्या होते हैं ये महत्वपूर्ण नियम और इनसे मिलने वाले शुभ अशुभ संकेतों के बारे में। भक्तों, दीपक जो है हिंदू धर्म के पुराने सनातन शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व रखता है। दीपक लगाकर हम लोग आरती करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं। इसके भी नियम हैं, बहुत सारे नियम बताएंगे। उनमें से कुछ नियमों की जानकारी आपको यहाँ पर देने वाले हैं। दीपक जो है अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाता है, दरिद्रता को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि को लाता है। लेकिन दीपक जलाते समय कई बार लोग जो हैं सनातन नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे उन्हें दीपक जलाने का कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आप सही विधि से घर में अथवा मंदिर में दीपक जलाते हैं तो आपको इसके बहुत से शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। कहते हैं दोस्तों, मंदिर में शाम के समय दीपक जलाने से दुख दरिद्रता का नाश होता है। सनातन शास्त्रों में शाम के समय की पूजा का भी बहुत महत्व बताया गया है। शाम को दीपक जलाने से घर से नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। जिस घर में दीपक जलाया नहीं जाता है उस घर में रहने वाले लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे घर के मुखिया को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। जिस घर में दीपक नहीं जलता है उस घर के मुखिया को बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है। घर में धन का आगमन नहीं होता है और खर्च भी बढ़ने लग जाता है, जिससे घर के लोग सदैव दुखी रहने लगते हैं और निराश होने लगते हैं। तो निराशा को दूर करने के लिए दीपक जलाना बहुत ज़रूरी है। दीपक जो है घर को रोशन ही करता है, साथ ही साथ आपके मन के अंधकार को भी पूरी तरह से नष्ट कर देता है। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं घर में दीपक लगाने के संबंध में महत्वपूर्ण नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। पूजा घर में दीपक कैसे लगाना चाहिए और किन देवी देवताओं की मूर्ति के सामने दीपक नहीं लगाना चाहिए। दीपक के भी विविध प्रकार के नियम हैं। कौन सा दीपक कब और किस स्थान पर जलाना चाहिए और दीपक जलाने से मिलने वाले शुभ फलों के बारे में आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है आप सभी को अवश्य जान लेनी चाहिए। सबसे पहली बात, अगर घर में नियमित रूप से दीपक जलाया जाता है तो उस घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। वास्तु दोष के हिसाब से भी नकारात्मक ऊर्जा उस घर से दूर हो जाती है। दीपक के धुएं से वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म कीटाणु जो होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। जब देवी देवता को मूर्तियों के सामने दीपक लगाया जाता है तो दीपक के प्रकाश की किरणें जो है देवी देवता की मूर्तियों से टकराकर घर के चारों ओर फैलती हैं। जिस घर में नकारात्मकता का मतलब वास होता है उस घर से नकारात्मकता नाश हो जाती है। जब ये किरणें हमारे शरीर पर पड़ती हैं तो इससे हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकाश की किरणों के माध्यम से हमें देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। साथ ही शरीर में स्थित किसी भी प्रकार का रोग हो उसको भी दूर करने में ये सहायक होती हैं। जब भी आपको अस्वस्थ महसूस हो, मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो रहे हों अथवा आपको किसी रोग से पीड़ित हैं तो आप अपने पूजा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों के सामने दीपक अवश्य जलाएं। जब दीप के प्रकाश की किरणें देवी देवताओं की मूर्तियों से परिवर्तित होकर आपके शरीर पर पड़ती हैं तो आपके अंदर की जितनी भी निराशा और नकारात्मक शक्ति होती है ना वो ज़रूर दूर होती है। एक बार दोस्तों ये उपाय करके देखना। जब भी आपको लगे कि आपके मन में कुछ संकोच है या कुछ भी, तो आप दीपक जलाकर भगवान की पूजा ज़रूर करिए। आपका मन अपने आप ही शांत हो जाएगा। दीपक जो है 7 बजे तक जला देना चाहिए।
चाहिए शाम को। तुलसी माँ के पौधे के पास दीपक अवश्य जलाना चाहिए। घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसीलिए नित्य घर के बाहर एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो और भी अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। आप भगवान के सामने दोनों तरह के दीपक जला सकते हैं। आपको बस ध्यान क्या रखना है कि आप भगवान के दाहिने हाथ की तरफ हैं तो घी का दीपक जलाएं, और भगवान के बाएं हाथ की तरफ हैं तो आपको तेल का दीपक जलाना चाहिए। हालांकि घी के दीप का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दीप जलाने से पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक जो है आपका बिल्कुल भी कहीं से टूटा फूटा ना हो, क्योंकि दोस्तों भगवान के पास खंडित दीपक को नहीं जलाते हैं और यह अशुभ में माना जाता है। घी का दीपक भगवान को समर्पित करने के लिए लगाया जाता है, वहीं तेल का दीपक अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लगाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक को बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता है। घी के दीपक के लिए आपको सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग करना चाहिए, और जबकि जो तेल का दीपक आप जलाते हैं उसमें आपको लाल धागे की बत्ती अधिक उत्तम बताई गई है। शाम के वक्त घर के मुख्य दरवाजे पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में प्रवेश करती है। इसके अलावा आपको ध्यान रहे कि दीपक को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए, चावल पर या फिर किसी दूसरी चीज़ पर रखें। सनातन शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षत पर दीपक रखने से ऐश्वर्य तथा धन संपत्ति में वृद्धि होती है, इसलिए चावल के ऊपर ही आप दीपक को रखें। पीने के पानी के बर्तन के पास घी का दिया जलाकर रखते हैं तो इससे धन की वृद्धि होती है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। ध्यान रखें कभी भी एक दीपक से दूसरे दीपक को नहीं जलाना चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके घर में हानि होती है। दोस्तों अगर आपको पैसा आपके घर में नहीं टिकता है तो उत्तर दिशा में एक जल के पात्र में दीपक अवश्य लगाएं। इससे लक्ष्मी जी स्थिर रहती हैं और धन बेवजह ही खर्च नहीं होता है। दीपक जलाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। चाहे शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदानम विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। अगर इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपका दीपक शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि लक्ष्मी धन संपदा को देने वाली हैं, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली हैं। दीपक की ज्योति को नमस्कार करना है। सनातन धर्मों के अनुसार दीपक जलाने के बाद उसको नमस्कार ज़रूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि अलग अलग दिशाओं में दीपक जलाने का हमें क्या लाभ मिलता है। यदि आप दीपक की पूर्व दिशा की तरफ रखते हैं तो आरोग्य में वृद्धि होती है। इससे घर के सदस्यों की आयु जो है वो लंबी होती है और घर से रोग तथा बीमारियां बहुत दूर रहती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर बात की जाए तो पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखने से मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। यदि परिवार के सदस्यों को किसी प्रकार का तनाव रहता है या मानसिक पीड़ा रहती है तो आपको पश्चिम दिशा में रोज प्रतिदिन एक दीपक अवश्य लगाना चाहिए। बात करें उत्तर दिशा की तो धन के देवता कुबेर की दिशा होती है। इस दिशा में दीपक की लौ रखने से धन से जुड़ी समस्याएं समाप्त होने लगती हैं और आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ की अगर बात करें तो दीपक को दक्षिण दिशा में कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा होती है। इस दिशा में दीपक तो कभी रखना ही नहीं चाहिए। जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना, तब इस दिशा में दीपक को जलाया जाता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर किसी भी दिशा में दीप लगाने से आपका दीपक तुरंत बुझ जाता है तो आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं अथवा किसी कार्य में भी असफलता का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप उत्तर दिशा में दीपक जलाते हैं और दीप की लौ बढ़ने लगती है तो आपके लिए बहुत ही बड़ा शुभ संकेत होता है। यह धन की प्राप्ति होने का भी संकेत माना जाता है। और यदि इस दिशा में लगाया हुआ दीपक तेल खत्म होने तक चलता रहता है और बाकी शेष रह जाता है उसकी जो बाती, तो आपके व्यापार में अथवा किसी कार्य में फ़ायदा होने के संकेत ज़रूर मिलते हैं। दक्षिण दिशा में दीप की लौ रखने से और उसको अचानक बुझ जाती है, यह अशुभ संकेत माना जाता है। यदि इस दिशा में दीप रखने पर दीप की लौ बढ़ने लगती है तो आपके पितर आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद आपको ऊपर बना हुआ मिलता है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ के मिलता है। पश्चिम दिशा में दीपक की लौ रखते ही दीपक की लौ अगर तेज़ हो जाती है तो मानसिक तनाव में कमी आती है, और अगर दीपक का तेल खत्म होने तक दीपक जलता रहता है तो लंबे समय तक आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। दीपक में कौन से तेल का प्रयोग किस देवता के लिए करना चाहिए, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे। शनिदेव की पूजा में सरसों के तेल का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे सभी प्रकार के दोष समाप्त हो जाते हैं,
शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। इसके साथ ही अगर दीपक में एक लौंग डालते हैं और तो यह और भी अधिक ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों महुआ का तेल जो होता है उसका दीपक सूर्य देव को लगाया जाता है। भगवान सूर्य देव को घी का दीपक लगाने से बीमारियों का नाश होता है। भगवान सूर्य देव को अगर तिल के तेल का दीपक लगाया जाए तो सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो जाता है। संकट मोचन यानी हनुमान जी को अगर दीपक लगाना है तो हनुमान जी को जो दो दीपक लगाया जाता है वो चमेली के तेल का दीपक लगाना चाहिए। इससे आपके सारे संकट चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दीपक की बाती के बारे में। अगर आपके घर का दीपक खंडित हो जाता है या फिर टूट जाता तो ही दीपक को बदलें, वरना दीपक को बदलने की गलती बिल्कुल भी ना करें। दीपक को फेंकें नहीं बल्कि उसे अपने घर में संभाल कर रखें, क्योंकि वह दीपक बहुत ही पुराना होता है। उसमें सिद्ध किया हुआ दीप की शक्ति आ जाती है, उसमें सकारात्मक ऊर्जा भी होती है। उस दीपक में जो भक्तों रोज़ जलाया जाता है वो एक अच्छा दीपक माना जाता है। आपके दीपक में कभी भी बाती बच जाती है तो इसका परिणाम होता है कि आप किसी पेड़ पौधे की जड़ में उस बाती को रख सकते। इसके अलावा पूजा करते समय अगर आपके दीपक में बाती बच जाती है, इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेती हैं। यह बीमारी होने के संकेत होते हैं और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जब भी आप किसी भी पेड़ पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह पूजा करें तो ध्यान रखें कि आपकी बाती जो है पूरी तरह जलनी चाहिए, उसमें घी ना बचे, क्योंकि आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है ये। वहीं भक्तों अगर आपके घर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो यह ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और वह आपकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रहा है। आप अपने घर में नकारात्मक शक्तियों का वास कैसे हटाएंगे? उसको सकारात्मक शक्तियों में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको करना है कि आप स्वच्छ तन मन से दीपक जलाएं, भगवान राम, श्री राम का और बालाजी महाराज का नाम लेने की सकारात्मक ऊर्जा उससे बढ़ती है, उनका नाम लेने की कोशिश करें। इससे क्या होगा, नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाए, क्योंकि भक्तों आपको पता होगा कि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या फिर नकारात्मक ऊर्जा। और जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह भी कभी नहीं चाहती कि आपके घर में देवी देवताओं का वास हो, क्योंकि अगर आपके घर में भगवान की कृपा बनी रहेगी तो उन बुरी शक्तियों को वहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये बुरी शक्तियाँ हमेशा यही कोशिश करती रहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए, और इसी तरह से प्रभाव से हमारा दीपक जो है वो बार बार बुझने लगता है, फिर हमारे दीपक की बातें ही पूरी नहीं जल पाती है। और इस सब से बचने के लिए आपको करना क्या है, आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है। और आज जब भी दीपक जलाएं, भगवान से सबसे पहले ये प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं या नकारात्मक ऊर्जा है वो आपसे दूर हो जाए, घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाए। ऐसा करके आपको पूजा पाठ करने के बाद बार बार अगर आपका दीपक जलता रहता है या बुझ जाता है और यह लक्षण बार बार आपको दिखाई देते हैं तो आप एक उपाय और भी कर सकते हैं। गंगा जल को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो आपको करना क्या है, गंगा जल से एक घेरा बना लेना और उस घेरे में दीपक को रखना है, क्योंकि भक्तों गंगा जल बहुत ही पवित्र माना गया है। गंगा जल भोलेनाथ का वरदान भी गंगा जल को मिला हुआ है, तो गंगा जल में सबसे पहले कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती, इसीलिए कभी भी गंगा जल खराब नहीं होता है। और गंगा जल हर तरह की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने हुए घेरे में दीप को रखेंगे तो यह आपकी पूजा में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होने देगा, साथ ही कोई भी नकारात्मक ऊर्जा दीपक को परेशान नहीं कर सकती है। दोस्तों कैसी लगी आज की जानकारी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव।